my dear students, today we are going to solve worksheet 5 of chapter 8, that is triangle and its property. In worksheet 5 we are going to deal with the topic medians and centroid of a triangle. So before starting worksheet 5, firstly we are going to understand what is median and what is the centroid of the triangle. So to understand these two terms, firstly we are going to draw a triangle. You can draw any kind of triangle, whatever you want to draw. You can draw equilateral triangle, scalene triangle, or isosceles triangle. Here I am going to draw an equilateral triangle. So first I am going to take a line segment which is of length 6 centimeter. So this is a line segment of length 6 centimeter. As I told you earlier that I am going to draw an equilateral triangle. So all the three sides of the triangle are same. So I am using a compass and a scale to draw a triangle. So I am taking a length of 6 centimeter. Now I will make an arc from one end of the line segment and the other end of the line segment. Now I am going to join the point of intersection and the first end of the line segment. Now the point of intersection with the second end of the line segment. Now it is an equilateral triangle, each of side 6 centimeter. What I have to find? I have to find the median of the triangle. Do you know what is the definition of median? The median of a triangle, किसी भी ट्राइंगल का जो मीडियन होता है इज ए लाइन सेगमेंट. वो एक लाइन सेगमेंट होती है दैट जॉइंस अ वर्टेक्स, जो जॉइन करती है एक वर्टेक्स को. आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी. चाहे मैं वर्टेक्स ए की बात करूं, चाहे बी की बात करूं, चाहे सी की बात करूं, तो किसी भी वर्टेक्स को जॉइन कराती है टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड. तो अगर मैं वर्टेक्स बी की बात करूं तो इसका अपोजिट साइड होगा ए सी. इसका मिड पॉइंट हम फाइंड आउट कर लेंगे. अगर मैं बी को इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दूंगी तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा. अगर मैं बात करूं वर्टेक्स सी की तो इसकी अपोजिट साइड क्या है, ए बी. तो इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लूँगी. फिर उस मिड पॉइंट से सी को मैं ज्वाइन करा दूंगी विद द लाइन सेगमेंट, देन आई विल गेट द मीडियन. अगर मैं बात करूं वर्टेक्स ए की तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी. तो बी सी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे और ए वर्टेक्स ए को इस मिड पॉइंट से ज्वाइन करवा देंगे. देन आई विल गेट द लाइन सेगमेंट एंड दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल. सो जैसा कि आप जानते हैं दैट आई टेक द लेंथ 6 सेंटीमीटर. तो 6 का हाफ तो मुझे पता है 3 सेंटीमीटर होता है. चाहे मैं डायरेक्टली ऐसे 3 सेंटीमीटर इसका हाफ बना लूँ, लेकिन अगर हम नहीं फाइंड आउट कर सकते या मुझे लेंथ नहीं पता, मुझे नहीं मेज़र करनी, तो क्या मेथड होता है, आप कितनी भी लेंथ की, मतलब हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा अंदाजे के साथ ओपन आर्क लगाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे. जिस लाइन सेगमेंट का आपको मिड पॉइंट निकालना है, पहले फर्स्ट एंड से फिर सेकंड एंड से, उसी लाइन सेगमेंट की जिसका मिड पॉइंट निकालना है, सेकंड एंड से हम एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क नीचे लगाएंगे. एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू आर्क, by joining the point of intersection of these two arc we will get the midpoint. यही था ना midpoint, हमने पहले भी find out किया था कि इसका हाफ 3 है. so that is the midpoint. तो अगर मुझे median निकालना है, so what I am going to do, I will join the vertex by the midpoint of its opposite side. तो मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड अभी हमने दो तरीक़ों से निकाला, यही आया. तो मैं ज्वाइन कर देती हूँ वर्टेक्स बाय द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड. इसी एक मीडियन आ गया हमारे पास, इसको मैं नाम दे देती हूँ ए डी. तो जो लाइन सेगमेंट है वो ए से लेकर डी तक है, जो मीडियन कहलाने वाली है. अगर मैं बी वर्टेक्स के अबाउट मीडियन बनाना चाहती हूँ, देन आई विल टेक द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट विच इज़ अपोजिट टू बी. वो कौन सी है, ए सी. तो ए सी का मिड पॉइंट क्या होगा, 3. देन आई विल जॉइन the midpoint of the opposite side by the vertex, then I will get the median. और इसका मैं नाम दे देती हूँ BE.
राइट. नाउ टू ड्रॉ अनदर मीडियन जो वर्टेक्स सी से स्टार्ट होने वाला है, आई विल फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी विच इज अपोजिट टू द वर्टेक्स सी. वो क्या होगा? सो आई विल जॉइन द वर्टेक्स बाय द अपोजिट साइड. ठीक है, तो जब मैंने इसे ज्वाइन कर दिया आई विल गेट सी एफ. तो ये तीन मेरे पास मीडियन है. कौन सा? ए डी. द मीडियंस आर ए डी, सी एफ एंड बी ई. दीज थ्री आर द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी. ठीक है, अब हमें मीडियन समझ में आ गया. नाउ आई हैव टू फाइंड व्हाट इज सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड क्या होता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ कंकरेंस. कंकरेंस क्या होता है? अगर दो पॉइंट आपस में, दो लाइंस आपस में मिल रही हैं तो उसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं. लेकिन एक ऐसा पॉइंट जहाँ से बहुत सारी लाइंस क्रॉस करती हैं, बहुत सारी लाइन पास करती है, उसे पॉइंट ऑफ कंकरेंस बोलते हैं. तो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ कंकरेंस. इस पॉइंट को हम ओ नाम दे देते हैं. दिस इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल. ओके, दिस इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल. तो सेंट्रॉइड भी हमें पता चल गया, मीडियन भी पता चल गया. नाउ यहाँ पर हमें बुक में 4 प्रॉपर्टीज़ गिवन है. द फर्स्ट वन इज, इट इज़ ऑन पेज नंबर 153 जो हमें प्रॉपर्टीज़ गिवन है. द फर्स्ट वन इज द मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल. मीडियंस हमने बना दिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल के बनाए, तो हम मेज़र कर लेते हैं कि वो क्या इक्वल हैं या नहीं है. सबसे पहले मैंने ए डी को मेज़र किया. इसकी लेंथ कितनी है? इट्स अबाउट 5 सेंटीमीटर. इसी तरह से इफ़ आई मेज़र बी ई, इसकी लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है. इट्स अबाउट 5.1 सेंटीमीटर. और अगर मैं एफ सी की लेंथ निकालूं तो वो भी 5.1 ही आएगी. एग्जैक्टली 5.1 ही आएगी तीनों की तीनों. तो दीज 3 लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल. तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जो हमारा सेंट्रॉइड होता है, जो हमारे मीडियंस होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के, सबकी लेंथ क्या होती है? सेम. सो ऑल द मीडियंस ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, मीडियंस कौन से हैं? ए डी, सी एफ और बी ई ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा है? ए बी सी, जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर. इसके सारे के सारे मीडियंस क्या हैं? इक्वल. नेक्स्ट हमें जो प्रॉपर्टी गिवन है वो क्या है? द मीडियन ऑफ द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल. तो हम आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं. पहले मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करती हूँ. आई एम ड्रॉइंग अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर. दोबारा से मैं 6 सेंटीमीटर का बना लेती हूँ. उसके बाद मुझे ये 6.1 समथिंग हो गया. अगर मुझे आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है तो लेट्स टेक अ कंपास. आप 5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन कर लीजिए. बाकी दो साइड्स हम 5 सेंटीमीटर की ले लेते हैं. ओके, मैंने कंपास ओपन कर ली जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है. नाउ from one end point I am drawing an arc. Now from another end point I am drawing one more arc. And now I get the point of intersection of these two arcs. तो जब मैं इस point of intersection को एक end point से join कर दूंगी तो मेरे पास second side आ गई triangle की. और जब मैं इस point of intersection को इसके second end के साथ join कर दूंगी then I will get the third side of the triangle of the isosceles triangle जिसकी ये दो sides equal हैं. तो हमें प्रॉपर्टी क्या गिवन थी कि द मीडियन ऑफ द इक्वल साइड. इक्वल साइड्स ये हैं. अगर मैं इनकी मीडियंस निकालूंगी, मीडियंस क्या होते हैं? अगर मैं इसके अपोजिट इसका मिड पॉइंट निकालूँ, इसके अपोजिट इसका मिड पॉइंट निकालूँ, तो जो मेरे पास लेंथ आएगी ना मीडियन की, तो वो इक्वल आने वाली है. तो पहले मैं मीडियन निकालूँ. हाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द मीडियन? अगर मुझे इस आइसोसेल्स यानी ये दोनों साइड्स का मीडियन निकालना है तो मैं क्या करूँगी? इस वर्टेक्स को इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करूँगी. तो मैंने 5 सेंटीमीटर लिया था. 5 सेंटीमीटर का हाफ 2.5 होता है. वी नो दैट. हमने गलती से भी सही पॉइंट प्रेस किया था. यहाँ पर भी 2.5 होता है. अगर आप कंपास से बनाना चाहते हैं इसका मिड पॉइंट बाइसेक्ट करके तो आप बाइसेक्ट भी कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पर किया था. दैट इज़ कॉल्ड द बाइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट. इस लाइन को मैंने बाइसेक्ट कर दिया था. एक आर्क मैंने यहाँ से ऊपर, एक नीचे लगाई थी और एक इसके सेकेंड एंड से ऊपर और नीचे लगाई थी. देन आई जॉइन दीज 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो मेरे पास इसका मिड पॉइंट आ गया था. आप चाहें तो आप यहाँ पर भी यही प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं. बट वी नो दैट द हाफ मिड पॉइंट ऑफ 5 सेंटीमीटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर इज 2.5. तो फिर मैंने इजीली बना लिया. तो वर्टेक्स को जब मैं इसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करूँगी देन आई विल गेट द मीडियन ऑफ द
ट्राइंगल, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है कि ये जो दोनों के दोनों मीडियन है, पहले मैं इस ट्राइंगल को नाम दे देती हूँ ABC, इसको नाम दे देती हूँ DE। तो मुझे ये बताना है कि दोनों की दोनों लाइन सेगमेंट्स जो है ना ये इक्वल है। तो इसकी लेंथ कितनी है, देखो इट्स अबाउट 4.9 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ आप मेज़र करोगे, it is also 4.9 centimeter, so I can say the length of DC is 4.9 centimeter। इसी तरह से length of BF is also 4.9 centimeter। तो दोनों की दोनों लेंथ क्या है, इक्वल। सो वी कैन से अगर मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करूं तो इसके दो मीडियंस जो इसकी इक्वल साइड से बनाए जाते हैं, इक्वल साइड्स के मिड पॉइंट से बनाए जाते हैं, उन दोनों की लेंथ भी क्या होती है, इक्वल। द थर्ड वन इज द मीडियन ऑफ the median to the base of an isosceles triangle is perpendicular to the base। अगर मैं इस isosceles triangle की बात करूं, the median to the base, median जो मैं बनाऊंगी बेस के अबाउट, मतलब मुझे यहाँ पर भी मीडियन बनाना पड़ेगा, तो हम बना लेते हैं। इसका मिड पॉइंट कितना होगा, ये हमने 6 सेंटीमीटर ली थी, इसका मिड पॉइंट होगा 3 सेंटीमीटर। ज़्यादा एफर्ट्स हमें करने ही नहीं है बिकॉज हमने लेंथ ही ऐसी ली है जिसको आराम से जिसका मिड पॉइंट निकाला जा सकता है। तो ये कह रहा है कि द मीडियन टू द बेस, बेस पर जो मैं मीडियन बना रही हूँ आइसोसेलेस ट्राइंगल के, इज परपेंडिकुलर टू द बेस। इसे मैं कंपास से मेज़र कर लूँगी कि ये 90 डिग्री का है, और आई कैन यूज़ द हेल्प ऑफ डी, मैं डी की भी हेल्प से मेज़र कर सकती हूँ कि ये एंगल 90 डिग्री का ही आने वाला है, ठीक है। ये हम मेज़र कर लेंगे, आप अपने आप भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। जो सेंट्रॉइड होता है ना, ये है ना सेंट्रॉइड इस ट्राइंगल का, इसको हम नाम दे देते हैं ओ। द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, ये डिवाइड करता है ईच ऑफ द मीडियन को 2:1 की रेशो में। कैसे पता करेंगे हम लेंथ निकाल लेते हैं 2AO की, फिर हम लेंथ निकाल लेते हैं, इसका नाम दे दिया हमने OE की, ठीक है। AO और OE इन दोनों की लेंथ हम निकालते हैं, फिर हम देखते हैं कि इनकी रेशो क्या आने वाली है। तो OA की लेंथ कितनी है, द लेंथ ऑफ AO इट इज़ हियर, इट इज़ 2.7 सेंटीमीटर। और अगर मैं बात करूं OE की, इसकी लेंथ कितनी है, 1.35 समथिंग, मतलब 1.3 लगा लो आप। तो हम क्या देख रहे हैं, इसको हम 2.6 ले लेते हैं फॉर जस्ट क्लैरिफिकेशन। अगर हम इसे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 3.5 समथिंग है, 2.7 है, लेकिन थोड़ा सा सम को ईजी करने के लिए हम ये सोच लेते हैं दैट इज़ इट इज़ 2.6 सेंटीमीटर एंड इट इज़ 1.3 सेंटीमीटर। तो जब मैं इसकी रेशो निकालूंगी AO/OE तो क्या आ जाएगा, 2.6 डिवाइडेड बाय 1.3, 13 टाइम्स 2 इज़ 26, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, तो रेशो क्या आ गई, 2:1। यही हमें प्रूव करना था कि जो सेंट्रॉइड है ना वो मीडियन को 2:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिवाइड करता है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज वर्कशीट 5। लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट 5। वर्कशीट 5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट फिलअप क्या है, अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज द डैश। मीडियन ऑफ द ट्राइंगल, ये हमने डेफिनेशन ही पढ़ी थी, तो डेफिनेशन ही है कि क्या है मीडियन ऑफ द ट्राइंगल, क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। यही पढ़ा था हमने, हम बार बार रिपीट किया था कि जब हमने मीडियन ड्रॉ किया था तो मीडियन वो लाइन सेगमेंट है जो जॉइन करती है एक वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मीडियन ऑफ द ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट। जो मीडियन है ट्राइंगल का वो एक लाइन सेगमेंट है दैट जॉइंस अ वर्टेक्स। वर्टेक्स को किससे जॉइन करती है, इस वर्टेक्स को इसने किससे जॉइन किया है, मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड लिखा हुआ है, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, मिड पॉइंट। ये तो डेफिनेशन है, तो आपको लर्न भी करनी है कि जो मीडियन ऑफ ट्राइंगल है वो एक लाइन सेगमेंट है जो जॉइन करता है वर्टेक्स को उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल आर। जो मीडियन होते हैं ट्राइंगल के, अगर मैं मीडियंस की बात करूँ, इस ट्राइंगल के जो मीडियन होते हैं, ये वाला भी AD भी इसका मीडियन है, CF भी इसका मीडियन है, और BE भी इसका मीडियन है। ये तीनों इसके मीडियन है, हमने बताया था। ये तीनों आपस में क्या है,
कॉन्करेंट। क्यों है कॉन्करेंट? क्योंकि ये एक पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट करते हैं। अगर एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस पास करती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट। तो ये सारी की सारी लाइन सेगमेंट क्या हैं? कॉन्करेंट। ओके, सो द नेक्स्ट इज द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल। जो सेंट्रोइड होता है ना किसी ट्राइंगल का, कॉन्करेंट जो पॉइंट है ट्राइंगल के मीडियंस जहाँ पर मीट कर रहे हैं उसे हम सेंट्रोइड ही बोल रहे हैं। तो द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल लाइज इन द डैश ऑफ द ट्राइंगल। ये हमने सेंट्रोइड बनाया है यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल में। अगर मैं सेंट्रोइड बना रही हूँ आइसोसेल्स ट्राइंगल में तो कहाँ लाई कर रहा है ये? ट्राइंगल के अंदर, इनसाइड। तो हम क्या बोलेंगे? सेंट्रोइड कहाँ लाई करता है? इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। इंटीरियर मतलब अंदर वाली साइड। द नेक्स्ट इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड ईच मीडियन इनटू द रेशो। ये हमने किया था ना जब मैंने यहाँ पर सेंट्रोइड निकाला था, ए ओ की लेंथ निकाली थी, ओ ए की निकाली थी, तो ये 2.6 और 1.3 आई थी। तो हमने क्या देखा था? ये जो रेशो है, ये जो सेंट्रोइड है, ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 2:1। इसी तरह से अगर मैं इसकी लेंथ भी निकालूंगी तब भी मुझे ये पता चलेगा कि ये 2 टाइम्स है इस वाली लेंथ की, ओ एफ के। इसी तरह से ओ सी जो है वो 2 टाइम्स है ओ डी के। तो किस रेशो में डिवाइड करता है? 2:1 की रेशो में। इन एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, अगर मैं आइसोसेल्स ट्राइंगल की बात करूँ तो मीडियन टू द इक्वल साइड्स आर। आइसोसेल्स ट्राइंगल में ये मैंने आइसोसेल्स ट्राइंगल बनाया था, ये इसके मीडियंस थे। ये दोनों आपस में क्या थे? ये वाला मीडियन और ये वाला मीडियन, जब मैंने इसकी लेंथ निकाली थी दोनों आपस में क्या थे? इक्वल। तो मीडियन ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल ऑफ इक्वल साइड्स, जो इक्वल साइड से जो मैं किसी भी साइड से निकाल लो ऐसे नहीं चलेगा। इक्वल साइड से जो मैं आइसोसेल्स ट्राइंगल के मीडियन बनाऊंगी वो दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। द नेक्स्ट इज द मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी जब हमने मीडियन बनाए थे इन तीनों की लेंथ भी कितनी आई थी? अबाउट 5.1 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या होते हैं? ये मीडियन भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल। ठीक है, दिस इज ऑल। दिस इज द वर्कशीट 5।